डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाद, श्रुति और स्वर। नाद किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और श्रुति किसे कहते हैं। नाद किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक है। जिस मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर होती है उसे नाद कहते हैं। इसी मधुर ध्वनि का संगीत में उपयोग होता है। नाद के भेद। आहत नाद, जो नाद दो वस्तुओं की रगड़ से पैदा होता है उसे आहत नाद कहते हैं। या किसी चीज पर आघात करने से पैदा होता है तो उसे आहत नाद कैसे हैं। जैसे सितार, गिटार की तारें छेड़ने पर उत्पन्न आवाज, या बांसुरी में हवा भरने पर उत्पन्न आवाज, और तबले पर आघात करने की आवाज, इसको हम आहत नाद कहेंगे। अनाहत नाद, जो नाद बिना किसी रगड़ के होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। ये नाद भक्ति मार्ग में आता है, जो कि ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या के दौरान भक्ति में लीन होकर सुना जाता है। तो इसके लिए हम कहेंगे जो नाद बिना किसी रगड़ के होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। नाद के 3 लक्षण। नाद का छोटा या बड़ा होना। धीरे से उत्पन्न की गई आवाज को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई आवाज को बड़ा नाद कहते हैं। नाद की ऊंचाई या निचाई। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। जैसे सा के बाद रेगा मा। और जब नाद दूसरे से नीचा होता है तो उसे नीचापन कहते हैं। जैसे मा गा रे सा। तो ये था नाद का ऊंचा और नीचा होना। नाद की जाति या गुण। जैसे सितार की आवाज गिटार से, गिटार की आवाज सारंगी से, सारंगी की आवाज तबले से भिन्न होती है। इसी आवाज की भिन्नता को नाद की जाति या गुण कहते हैं। श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? वह आवाज जो संगीत उपयोगी हो, कानों को साफ सुनाई देने वाली हो और दूसरी से अलग अलग पहचानी जाने वाली हो, उसे श्रुति कहते हैं। सामा पा की 4-4 श्रुतियां, गा नी की 2-2, रे धा की 3-3 श्रुतियां। तो टोटल ये बन जाती हैं 22 श्रुतियां। आधुनिक श्रुति विभाजन अनुसार स्वरों को पहली श्रुति पर रखा जाता है। ग्रंथकारों ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी हैं। सभी श्रुतियां नाद हैं, परंतु सभी नाद श्रुतियां नहीं हैं। अब हम करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिस आवाज की आंदोलन संख्या नियमित और निश्चित हो उस आवाज को स्वर कहते हैं। यही आवाज संगीत में उपयोगी होती है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए हैं। इनमें 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर तथा 1 तीव्र स्वर माना गया है। जैसे शुद्ध स्वर हैं
सा रे गा मा पा धा नी। तो ये बन गए 7 स्वर। कोमल स्वर रे गा धा नी, इनके नीचे माइनस का निशान डाला जाएगा तो ये बन जाएंगे कोमल स्वर। तो ये हैं 4। तीव्र स्वर म के ऊपर जब हम सीधी रेखा खींचते हैं तो वो उसे हम कहते हैं म तीव्र। तो एक स्वर है म तीव्र। तो टोटल बन गए 12 स्वर। शुद्ध स्वर जब 7 स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। कोमल स्वर रे गा धा नी, जब शुद्ध स्वर ही अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कोमल स्वर। ये 4 स्वर हैं रे गा धा नी। तीव्र स्वर जब शुद्ध स्वरों में से ही एक स्वर ऊपर चढ़ जाता है तो उसे कहते हैं तीव्र स्वर, और वो स्वर एक ही है, वो है म तीव्र। चल स्वर जो स्वर शुद्ध होते हुए कोमल तथा तीव्र होते हैं, जैसे रे गा मा धा नी, ये चल स्वर हैं क्योंकि ये अपनी जगह से चल पड़ते हैं। कोमल स्वर नीचे चलते हैं, तीव्र स्वर ऊपर चलता है, तो ये बन जाते हैं चल स्वर। अब इसके बाद है अचल स्वर। अचल स्वर है स और प, जो स्वर हमेशा शुद्ध होते हैं, कभी भी कोमल या तीव्र नहीं होते, जैसे स और प, ये अचल स्वर कहलाते हैं। इनको प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। तो ये थे आज के आपके टॉपिक नाद, श्रुति और स्वर। थैंक यू।